तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बी फार्मा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम क्या आज देखेंगे। ठीक है, बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, फिजिकल फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये जो यूनिट है आपका 3 और 4 से जो भी ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, विथ आंसर के साथ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ से हम आपको बता दें कि आपको पता होना चाहिए कि 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन होता है। कितना क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन होता है, तो 10 इंटू 2 20, यानी कि आपके टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स में। और कितने नंबर के रहेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन होता है, और कितने नंबर आएंगे, 20 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ से हम आज आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो इसमें से बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम दिए थे बच्चे सेकंड सेमेस्टर में, जो हमने क्वेश्चन बताए थे वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्या होते हैं, मैच किए थे। ठीक, तो क्वेश्चन भी बताएंगे हम और आंसर भी बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है फिल्टर करना, फिल्टर करना, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं, फिल्टर। तो देखिए क्या होता है, आपको क्या एग्जाम में सिंपली क्या लिखना है, 2 मार्क्स में कितना लिखना है ये भी हम आपको बताएंगे, और 7 मार्क्स में कितना लिखना है, और 10 मार्क्स में कितना लिखना है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको 8 लाइन लिखना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपको 8 लाइन लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत शॉर्ट पूछा है, सिर्फ नाम पूछा है, तो आप 1 लाइन में भी लिख सकते हैं, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, तो फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम अ फ्लूइड आर लिक्विड बाई पासिंग द सीव। सीव क्या होता है, सीव मतलब छन्नी, जो चाय आप छानते हैं, जो आप चाय के लिए यूज करते हैं, चाय छानने के लिए। ठीक है, तो उसी को हम क्या होता है, सीव, यानी कि ये चलनी टाइप का होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल को हम सेपरेट आउट करते हैं, किससे, लिक्विड पार्टिकल से। किससे सेपरेट आउट करते हैं, लिक्विड पार्टिकल से। ठीक है, आर एनी फिल्टर मीडिया दैट सॉलिड पार्टिकल आर द रिटेन ऑन द सर्फेस ऑफ मीडिया एंड पास द लिक्विड मटेरियल। ठीक है, अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस फिगर के माध्यम से। देखिए क्या किया गया है, कहा गया है कि फिल्ट्रेशन हमारा एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट आउट करते हैं, यानी अलग करते हैं, किसी लिक्विड या किसी फ्लूइड से। ठीक है, जैसे सस्पेंशन हो, सस्पेंशन में क्या होता है, कुछ इंग्रेडिएंट होता है, आपको देखने को मिलेंगे जो सॉलिड टाइप होता है, तो उसमें से हम इंग्रेडिएंट को क्या होता है, सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा सी हो गया, कोई छन्नी हो गया समझ लीजिए। ये सैलरी, यानी जो मटेरियल, जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं केक। केक का मतलब क्या होता है, जो मीडियम पे डिपॉजिट हो रहा है, क्या होता है, डिपॉजिट। और ये क्या है, फिल्टर मीडिया, यानी कि जो इसमें छिद्र होते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने इसमें क्या किया, लिक्विड को डाला, उसमें सॉलिड भी है लिक्विड भी है, तो क्या होगा, हमारा जो मटेरियल होगा यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाएगा, सॉलिड ऊपर रह जाएगा और लिक्विड क्या हो जाएगा, नीचे। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, आपको डिफिनीशन नहीं पता है, सिर्फ फिगर बना देंगे और ये लिख देंगे, तो इतने से आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि नॉन परफोरेटेड सिर्फ आपको क्या करना है, फिगर बनाना है। तो हमने यहाँ प्रिंसिपल भी लिख दिया है, तो प्रिंसिपल आप देख लेंगे। फिगर जो इंपॉर्टेंट होता है तो फिगर देख लेंगे, क्योंकि फिगर से आप कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, वर्किंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, और यूज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेनली क्या है, आपको साइज सेपरेशन करने के लिए काम करता है। क्या करता है, साइज सेपरेशन का काम करता है। तो ये क्या है, नॉन परफोरेटेड बास्केटबॉल का फिगर है, आपको प्रिंसिपल ऊपर ये रहा। ठीक है, तो अब देखते हैं फिगर को, देखिए समझिए, ये क्या आपका नॉन परफोरेटेड बास्केटबॉल का फिगर है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन है डिजाइनिंग द सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, यानी कि सॉलिड में, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट, यानी डिफरेंट द सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, यानी कि सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग में क्या क्या अंतर होता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, द फ्लो करंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग अनमिक्सिंग मटेरियल, यानी कि इसमें क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, फ्लो करंट, करंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है अनमिक्सिंग मटेरियल के लिए। ठीक है, और इसमें करंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इसके जो पार्टिकल होते हैं, स्मॉल सैंपल साइज इज सफिशिएंट, यानी कि हमें चेक करने के लिए कि लिक्विड में कैसा मिक्सिंग हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा सैंपल मिल जाएगा तो हम आसानी से चेक कर लेंगे। इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लिक्विड और सॉलिड में मिक्सिंग में डिफरेंट होता है। ठीक है, देखते हैं अगला। ठीक है, थर्ड जो हमारा डिफरेंट सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड मिक्सिंग क्या होता है, इसमें जो होता है लो रिक्वायर, पावर की आवश्यकता कम होती है, इसमें पावर की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है, 2 लिक्विड है, जैसे मिल्क हो गया और वाटर हो गया, दोनों को हम इजीली मिक्स कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए अगर मान लीजिए चीनी है और क्या है, लिक्विड है, तो हम जब इसको मिक्स करेंगे तो दोनों को क्या गलाना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, पावर की हाई आवश्यकता होती है, इसमें कम होती है। ठीक है, ये आपके कुछ डिफरेंट।
अब डिफाइन द सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है ये हम देखते हैं। आपको सिंपली क्या करना है कि इसमें हम पार्टिकल को सेपरेट करते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने बीकर ले लिया, ठीक है, बीकर पे हमने ऐसा कुछ लगा दिया, ऐसे हमने बीकर पे लगा दिया, ठीक है, जैसे सी हो गया, तो सी हो गया, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम पार्टिकल को सेपरेट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से जब हम पार्टिकल को सेपरेट आउट करते हैं उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सिंपल सा डेफिनेशन आपको लिखना है। देखिए क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ पार्टिकल टेक प्लेस बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि हम पार्टिकल को सेपरेट आउट करते हैं किसके हेल्प से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हेल्प से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज यूज फॉर सेपरेटिंग इधर टू इमिसिबल लिक्विड आर अ सॉलिड फॉर अ लिक्विड, यानी क्या है टू इमिसिबल, यानी कि दो, जैसे मान लिया हमारा ऑयल हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया प्लस वाटर हो गया, ठीक है, या फिर मान लीजिए साल्ट हो गया प्लस वाटर हो गया, सैंड हो गया प्लस वाटर हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, इमिसिबल, यानी कि ये ऑयल जो है वाटर में इमिसिबल होता है। तो ऑयल और वाटर को हम क्या करते हैं, मिक्स करेंगे तो जो हमारा सोल्यूशन बनेगा, तो हम आसानी से इसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा हम ऑयल को और वाटर को अलग कर सकते हैं, ठीक है। साल्ट और वाटर तो डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इसको भी हम अलग कर सकते हैं। रही सैंड और बालू और पानी को जब मिला देंगे, मिश्रण बनाएंगे, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो याद रखिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है कि इसमें साइड सेपरेशन होता है किसके सहायता से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, ये यूज होता है इमिसिबल पार्टिकल, यानी कि ऐसे पार्टिकल जो मिसिबल ना हो, एक दूसरे में घुले ना, उनको हम आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ वीडली यूज इन अ हेल्पफुल व्हेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज नॉट अप्लीकेबल, जहाँ ये उसके लिए भी यूज किया जाता है जहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं यूज हो पाता है, ठीक है। तो ये क्या थे, यहाँ पे यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज। तो याद रखिएगा कि हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ पर हम देखेंगे डिस्कस द एडवांटेज ऑफ डबल कोन ब्लेंडर, ठीक है। चल